देखो, आज हम गोल्ड का यानी मंडे है। ठीक है। और इसकी एनालिसिस करके देखेंगे कि इस हफ्ते या अगले 2-3 दिन क्या कर सकता है। देखो, आप सबको पता है ये गो चार्टिंग का वो यानी मैंने खोल रखा है। गो चार्टिंग की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप लॉग इन करोगे ना तो फोरेक्स का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट मिलता है। अगर आप मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इंडियन मार्केट का लोगे तो वो प्राइस है, लेकिन फोरेक्स का लोगे तो ये फ्री है। तो यहाँ पर हमें देखो ये फायदा होता है कि हम एक साथ चारों चार्ट्स को यानी बड़े टाइम फ्रेम से भी बड़ा टाइम फ्रेम, जिस तरह मैंने ये 4 आवर, 1 डे, वीक और मंथ, इन सब को हम एक साथ एक नजर में देख सकते हैं। एक्सनेक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो प्राइवेट ये होते हैं ना, उनके पास ये फैसिलिटी है। ट्रेडिंग व्यू में अगर जाएंगे तो ट्रेडिंग व्यू में यही चार्ट हमें 1600-1700 रुपए पर मंथ दे के दिखेगा। और उसमें भी इतने 1500-1600 में भी दो चार्ट आएंगे। अगर इससे ज्यादा का यानी चार चार्ट इकट्ठे देखने हैं तो वो लगभग 2500 के आसपास उसका प्राइस है। लेकिन ये गो चार्टिंग साइट है, इस पर आप फ्री में देख सकते हो। बस छोटा सा ड्रॉबैक इसका ये है, ये कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे एक छोटी ही ऐड आती है, उसको आपको बार बार काटना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। अब देखो, बिल्कुल फ्री का ले रहे हो तो ये छोटी छोटी तो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो, पिछले हफ्ते मार्केट ने क्या किया, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मार्केट का अभी भी नीचे जाने का कोई भी मूड नहीं है। देखो, छोटी मोटी नीचे चली जाती है तो आप उसको मार्केट का डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। अभी तो शॉर्ट सेल भी नहीं आई है। अगर मैं ये कहूं कि मार्केट में कहीं शॉर्ट सेल आई हुई है तो वो शॉर्ट सेल भी नहीं है। उसका रीजन क्या है? देखो, ये 4 आवर देखो। क्या 4 आवर में सबसे पहले आप लोग ना क्लाउड देखा तो, जो फ्यूचर में क्लाउड चलता है, ये यहाँ पर क्या 4 आवर में क्लाउड रेड है? नो। क्लाउड कैसा है? ग्रीन। इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जाएगी। 4 आवर, 1 डे, क्लाउड देखो सबसे पहले। क्लाउड कैसा? ग्रीन। वीक, क्लाउड कैसा? ग्रीन। मंथ, क्लाउड कैसा? ग्रीन। तो किसी भी टाइम फ्रेम पर देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो बड़े टाइम पर शिफ्ट होना स्टार्ट कर दो। आप ये कभी मत सोचो कि मैं 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूं तो मुझे दिन में 5 ट्रेड मिल जाएंगी, 10 ट्रेड मिल जाएंगी और मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट करूंगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा टेंशन, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी आपकी ट्रेडिंग टेंशन फ्री। हफ्ते में 2 ट्रेड कर लो या 1 ट्रेड कर लो या करो ही मत, लेकिन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के अनुसार करो। बार बार बोलता हूं, अगर आप लोगों ने एक्चुअल में ट्रेडर बनना है, एक्चुअल में यहां से 2 पैसे कमाने हैं इस बिजनेस से, तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना ही होना पड़ेगा। अब क्योंकि ये साइट गो चार्टिंग की ऐसी है कि इसमें हम अंदाजा यानी एक नजर में ही हमारे पास सभी टाइम फ्रेम हैं, तो हम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक एक को बड़ा भी करूंगा, लेकिन फिलहाल हम एक नजर से देखेंगे। देखो, फिलहाल मार्केट अप ही अप है, कहीं पर भी मार्केट डाउन नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्या हम यहां से बाय में बैठ जाएंगे? अब यहां से बाय का मतलब क्या है? देखो, वैसे तो क्या है, 4 घंटे के अनुसार तो हमें लगभग लगभग यहां से मार्केट ने बाय में बिठाया हुआ है 2440-50 के आसपास, यानी 2440 के आसपास यहां से मार्केट ने हमको बाय में बिठाया 4 घंटे के अनुसार। और 1 डे से तो पूछो ही मत, कब से बिठा रखा है। तो अभी भी आप बाय में ही हो। लेकिन क्योंकि हम इचुमकू कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें हम टाइम टू टाइम बोनस ट्रेड, जो मैं बोलता हूं बोनस ट्रेड लेंगे। बोनस ट्रेड कौन से लेंगे? जब भी मार्केट, ध्यान दो सभी, जब भी मार्केट
बड़ा टाइम फ्रेम में हमेशा कहां से स्टार्ट करता हूं? 4 आवर। जब भी मार्केट बेस लाइन या स्पेन ए और स्पेन बी के आसपास आए, तो वहां से आप एक बोनस ट्रेड यानी आप दोबारा इसमें बाय के लिए लगा सकते हो। अब देखो फिलहाल मार्केट है 2423 के आसपास। ये देखो ये कह रहा था, ये बस इसमें सिर्फ एक ये है, ये ऐड की आती है, इसको हमें कट करना पड़ता है बस, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यानी आज मंडे है, दिन के लगभग 2 बज चुके हैं, और हम मार्केट का ये कर रहे हैं कि मार्केट इस हफ्ते या 2-3 दिन में क्या करेगी। मार्केट का फिलहाल ऊपर का मूड है, बिल्कुल ऊपर जाएगी। कहां तक जाएगी? हमेशा ध्यान रखो, कोई कुछ कहता रहे, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, कोई सी भी मार्केट हो, अकेली फॉरेक्स नहीं, कोई सी भी मार्केट हो, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, उसकी हम लिमिट को नहीं नाप सकते कि वहां से तो ये वापस टर्न करे ही करेगी। क्यों? क्योंकि वही एक कहावत है, स्काई इज द अनलिमिटेड। आकाश की कोई सीमा नहीं है। उसी तरह मार्केट जब भी ऊपर जाती है, उसकी सीमा नहीं होती। हाँ, नीचे जब आती है मार्केट, तो उसकी सीमाएं हम तय कर सकते हैं कि यहां से चांसेस हैं, फिर बोल रहा हूं, चांसेस हम लगा सकते हैं कि यहां से मार्केट गिर सकती है, सॉरी, उठ सकती है। तो फिलहाल मार्केट ऊपर है। ऊपर देखो 4 घंटे। अब देखो 4 घंटे को एक बार हम बड़ा टाइम, इसको पूरा वो करता हूं अकेले। अब इसमें देखो, सबसे पहले देखो यहां पर एक ये आपका जो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन है, इसमें आपका ये यानी ये बाय की तरफ अब मार्केट दोबारा फिर आ चुकी है। देखो ये एक सिग्नल आया था, ये ये आपका एक सिग्नल आया था, यहां पर बेस लाइन ऊपर आ चुकी थी, कन्वर्जन लाइन नीचे आ चुकी थी, यानी इसने सेल का एक शॉर्ट सेल किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर आगे क्लाउड तो कुछ दे ही नहीं रहा था। और मैं ये बोलता हूं, इचुमुको में सबसे अच्छी बात यह है कि जो फेक सिग्नल बनता है, उसका हमें पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये बना, ये कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन ऊपर हुई, कन्वर्जन लाइन नीचे आई, उस टाइम देखो क्या चीकू ने कहीं पर कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन को कट किया था? नहीं कर रखा, बिल्कुल भी नहीं कर रखा। देखो मैंने आपको बता रखा, मार्केट का जो ट्रेंड का रिवर्सल होता है, वो हम किस तरह नापते हैं। सबसे पहले अगर ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करता है, तो मैं ये मानता हूं कि 20% ट्रेंड जो है वीक हो चुका है। यानी अगर बाय में चल रहा है तो 20% वो लगभग लगभग ट्रेंड रिवर्स के चांसेस हैं। जब ये बेस लाइन को क्रॉस करता है, तो मैं इसको 50% मानता हूं, यानी 30% और ऐड कर दो। और जब ये स्पैन ए को करता है, तो इसमें लगभग 25% और जोड़ दो, यानी कि लगभग 75। और जब ये स्पेन बी को भी क्रॉस कर दे, तो 25 और ऐड कर दो। नहीं तो मार्केट हमेशा क्या करेगी? देखो ये चीकू जो लाइन है, सब ये कहते हैं इसका कोई इतना महत्व नहीं है, मैं ये कहता हूँ बहुत महत्व है। ये बताती है, अगर इसने कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर दिया, तो नेक्स्ट टारगेट ये लगभग लगभग बेस लाइन तक तो इसका पक्का होता ही होता है। बेस लाइन के पास जाने के बाद हमें ये देखना होता है, क्या ये वहां से रिवर्स मार रही है या क्रॉस कर रही है। ठीक है, अगर ये बेस लाइन को भी क्रॉस कर दे, तो इसका नेक्स्ट टारगेट स्पेन ए, और स्पेन ए से अगर वापस रिवर्स हो जाती है और आगे क्लाउड रेड नहीं होता है, तो यहां से भी चांसेस है। इस इचुमुक में सबसे खूबी क्या है कि जब तक आपका फ्यूचर का क्लाउड रेड नहीं हो, का आप मान के चलो मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्स हो सकती है। हमेशा ध्यान रखो। अब देखो ये एक फेक सिग्नल था। जिन्होंने मेरे साथी चुमकू कर रखा है स्टार्टिंग से, उन्हें ये पता था कि ये फेक सिग्नल है। इस फेक सिग्नल को भी हमने दूसरी तरह एडवांटेज के तौर पर लिया कि हम मार्केट जितनी नीचे जाएगी, वहां से दोबारा बाय पकड़ेंगे। ठीक है, ये हम
कर सकते हैं। अब इसी तरह जिस तरह मैं कह रहा हूं मार्केट अभी ऊपर है, लेकिन मार्केट ऊपर तो है, मान गया। अब मैं इसमें एंट्री अगर मुझे दोबारा एंट्री करनी हो तो मैं कहां से एंट्री कर सकता हूं? देखो 4 घंटे के अनुसार जब भी मार्केट कभी भी, आज कल, जब भी मार्केट बेस लाइन के आसपास आए, बेस लाइन, बेस लाइन के आसपास आए, यानी कि अभी तो बेस लाइन कितने पर दिखा रहा है? 2501। यानी जब भी मार्केट, फिलहाल मैं बता रहा हूं आज की, यानी अगर आज मार्केट यहां तक वापस आती है तो यहां से आप एक एक्स्ट्रा बाय ले सकते हो। और समय के अनुसार जो जो हम आगे जाते जाएंगे ये बेस लाइन या तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि जब भी बेस लाइन क्या है, ये 26 पीरियड का हाई और लो, ठीक है। यानी 26 पीरियड का जब भी ये हाई तोड़ देगी, हाई इसका अभी लाइफ टाइम हाई कितना है? 2531। जब ये 31 को तोड़ देगी तो ये ऊपर की तरफ मूव कर लेगी। क्यों? क्योंकि बेस लाइन किसको लेती है? पीछे के 26 पीरियड के हाई और लो को। तो हाई अब तक जो लाइफ टाइम का है वो कितना है? 2500, ये 31 वगैरह है, 31 32 जो भी है, ठीक है। तो जब ये इसको तोड़ देगी तो ये ऊपर की तरफ मूव कर लेगी। नंबर एक बात, देखो इस मुझको बहुत गहराई का सब्जेक्ट है, इतनी जल्दी ये नहीं है कि इसको 5-10 मिनट में समझोगे। और जब आप इसकी एक एक बारीकियां सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। हमें सबसे पहला सिग्नल अब 4 घंटे क्या दे रहा है कि ये बाय में दोबारा फ्रेश बाय आ चुकी है इसके अंदर। फ्रेश बाय किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि एक फेक सेल आई, लेकिन अब फ्रेश बाय आ चुकी है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, देखो स्पैन ए का मुंह ऊपर की तरफ है, ध्यान से देखो यहां पर स्पैन ए, यहां पर स्पैन ए का मुंह ऊपर की तरफ है, ये फ्लैट नहीं है। अगर ये मुंह ऊपर की तरफ है तो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। आपको ये सिग्नल मिल गई। अब ये 4 घंटे बोल रहा है, डे क्या बोल रहा है? डे को भी बड़ा चार्ट करके हम देखते हैं। डे देखो, कन्वर्जन लाइन ऊपर, बेस लाइन नीचे, यानी ये बाय का सिग्नल है, ठीक है। और यहां पर स्पेन ने, या सॉरी जो क्लाउड है वो भी बाय की तरफ है। और दूसरा देखो जो चीकू है, ये चीकू स्पेन, ये मार्केट यानी इन कैंडलों से बहुत दूर है। जब तक ये कैंडलों के पास नहीं आ जाता धीरे धीरे करके, जब तक ये कैंडलों के पास नहीं आ जाता धीरे धीरे करके, तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। मार्केट के पास का मतलब है जब तक ये कैंडलों के पास, और अभी ये कैंडलों के पास नहीं आ रहा। तो डे क्या बता रहा है? डे बता रहा है, डे भी बता रहा है बाय। कितना ऊपर जाएगी? कोई लिमिट नहीं है, बार बार बोलता हूं कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये डे हो गया, बस ये इसमें मैं बार बार बता रहा हूं, ये एक ये ऐड आती है बस। वीक का देखेंगे, मंथ को देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो वीक देखो, कन्वर्जन लाइन का मुंह ऊपर की तरफ, बेस लाइन का भी मुंह ऊपर की तरफ, स्पेन ए का भी मुंह ऊपर की तरफ। और देखो क्लाउड यहाँ फ्यूचर में मोटा है, मींस क्या है? अभी मार्केट का कोई मूड नहीं है सेल की तरफ जाने का। अब आप लोग क्या करोगे कि समझो मार्केट अपना सपोर्ट लेने के लिए यहां आ गई, यहां, यहां कहीं मार्केट अगर सपोर्ट लेने के लिए आती है 2290, यानी 2300 तक लगा लो, तो क्या आप उसको सेल कह दोगे? मैं तब भी इसको सेल नहीं कहूंगा अगर मार्केट 2300 तक भी आती है तो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट 2300 के आसपास आएगी तो ये इतना मोटा क्लाउड है, ये इतना बड़ा इसका स्पोर्ट है, यहां से मार्केट उठे ही उठेगी। लेकिन ध्यान देना ये वीक का टाइम फ्रेम है, इतनी जल्दी मार्केट ये अपने पास नहीं लेकर आएगा, ठीक है। तो वीक भी हमें क्या बोल रहा है? वीक भी हमें बोल रहा है
कि मार्केट बाय की तरफ है। अब देखो, मैं बार बार बोलता हूं, हमें अब बोनस ट्रेड पर ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या है, बाय। हम दूसरा अगर कोई ट्रेड लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाय की लेंगे, और बाय भी कहां से। पहली बात देखो, जब मैं यहां पर कर्सर करूंगा, जहां पर भी मैं कर्सर करूंगा, वो चारों टाइम फ्रेम पर सेम कर्सर मूव करेगा। पहला मैंने बताया आप लोगों को, यहां पर इस पर बेस लाइन पर, जब मार्केट बेस लाइन पर आएगी तो क्या होगा, बेस लाइन पर आएगी तो ये यहां कहीं है, ये यहां आएगा, मार्केट यहां कहीं है डे पर। ठीक है, अब देखो, देखो ये इचुमुकु को चारों टाइम फ्रेम देखने का मैं इसलिए दिखा रहा हूं। देखो, जब मैं के डे का डे की कन्वर्जन लाइन पर आता हूं, क्योंकि जो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा, हर लाइन का महत्व और उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। जब मार्केट समझो डे पर यहां कन्वर्जन लाइन पर आती है, यानी कि 2481-82 के आसपास जब मार्केट आती है, तो देखो 2481-82 जब मार्केट आएगी तो आपकी मार्केट यहां कहीं आएगी। तो देखो यहां पर डबल स्पॉट मिल जाएगा ना इसको। पहला स्पॉट कौन सा, कन्वर्जन लाइन, डे के कन्वर्जन लाइन का। दूसरा स्पॉट किसका, 4 आवर की स्पेन बी का। मार्केट जब भी देखो, एक अच्छा सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा एक शिकारी की तरह नजर गड़ाकर मार्केट को देखना पड़ेगा। इस देखने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे इसकी तरफ आंखें गड़ाकर रखो। आप मार्केट में ऑर्डर लगाकर छोड़ दो। पहला ऑर्डर कितना, ये यहां पर लगभग लगभग 2500 के आसपास। यहां जब भी मार्केट आएगी आपका बाय उठ जाएगा। दूसरा कितना जाएगा आपका, लगभग लगभग जो ये बेस लाइन होगी, सॉरी जो डे की कन्वर्जन लाइन और 4 आवर का स्पेन बी, 2481-82। दूसरा टारगेट वहां रख दो। तीसरा टारगेट कहां रखोगे, तीसरा है 2442 के आसपास। देखो यहां पर जब ये डे का बेस लाइन देखो, और डे का बेस लाइन लगभग लगभग आपका वीक की कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट है। तो यहां पर भी दोनों चीज स्ट्रोंग हो जाएंगी ना, डे का बेस लाइन और वीक की कन्वर्जन लाइन के आस, ये वीक की कन्वर्जन लाइन। तो यहां पर भी यानी 2441-42 जब भी मार्केट आएगी, तो मार्केट में दोबारा यहां से फिर आप एक बोनस ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इससे आगे जब भी मार्केट यहां कहीं क्लाउडों के आसपास आएगी, क्योंकि ये बहुत आगे की बात हो जाएगी, इतनी आगे की बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम टाइम टू टाइम अपनी मीटिंग करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि मार्केट कहां कहां जा सकती है। अभी फिलहाल यही है, जब भी आपको यानी अपने यहाँ पर टारगेट लगाकर छोड़ दो 2501-2 के आसपास। दूसरा आपका ये 2481-82 के आसपास। यहाँ जब भी मार्केट आए इसको पकड़ लो। जो हम एक फेमस डायलॉग बोलते हैं ना, कि मार्केट को कान पकड़ कर लेकर आएंगे नीचे से। तो ये मार्केट को नीचे से लेकर आने के टारगेट यानी वे हैं, एंट्री पॉइंट है आपके। यहां से मार्केट के अंदर एंट्री को, बाकी जो आपने अपनी बाय की पोजीशन ले रखी है उसको आराम से इंजॉय करते रहो। ये मत सोचो कि मार्केट बस 2500 ये है, 2500 यानी 2550 चली जाएगी, वहां से रिवर्स हो जाएगी। मार्केट का कुछ भी नहीं पता कहां तक जाएगी। देखो अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम की तरफ चल रहे हैं, तो देखो जो ये चीकू है, चीकू देखो मार्केट के बिल्कुल भी पास नहीं है। जब तक ये मार्केट के पास नहीं आएगा, मार्केट का मतलब कैंडलों के पास नहीं आएगा, तब तक ट्रेंड जो है वीक नहीं होगा। अभी भी जो बाय का ट्रेंड चल रहा है, देखो चीकू जो है, ये चीकू स्पेन हमें ट्रेंड बताता है। डे देखो और वीक देखो, क्या ये कैंडलों के पास आ चुका है, बहुत दूर है अभी।
जब तक ये धीरे धीरे करके कैंडलों के पास नहीं आ लेता, ट्रेंड वीक नहीं होगा। और वीक में जाकर देखो क्लाउड धीरे धीरे आप लोगों का मोटा होता जाने लग रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग। हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है साल के एंड तक ये 3,000 तक भी गोल्ड चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। रिवर्स लेने के लिए आ सकता है, थोड़ा भागेगा, यानी समझो 100 पॉइंट भागेगा तो 30-40 पॉइंट बैक मारेगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं यहां इन पॉइंट्सों के पास आसपास अपना एक्स्ट्रा पैसा रखो और बोनस ट्रेड लो। ये बोनस ट्रेड आपको आराम से 20, 30, 50 पॉइंट तक भी दे जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमेशा फिर वही एक मनी मैनेजमेंट वाली बात कहूंगा, कम से कम $100 आप, यानी सॉरी $200 जब भी बोनस ट्रेड लो, $200 आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा होने चाहिए। और बार बार बोलता हूं, मार्केट को हर 5 मिनट में देखने की जरूरत नहीं है। हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 4 घंटे, डे, वीक और मंथ। मंथ को चलो छोड़ भी दो, लेकिन इन 4 टाइम फ्रेमों को हम आराम, इन 3 टाइम फ्रेमों को हम आराम से देख रहे हैं। और ये तीनों देखो, चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोगों की आंखों के सामने है। कुछ भी तो ऐसा इंडिकेटर नहीं कर रहा जिससे आपको ये लगे कि अभी जो है गोल्ड नीचे जाने की उसमें है। तो इस हफ्ते हमने गोल्ड का ये एनालिसिस किया है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई।